एक समय की बात है, कबीरदास की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर जहाँ कबीरदास दिन भर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तथा दूसरी ओर जहाँ वेश्या वहाँ नाच गाना होता है। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के घर के पास गए। वहाँ जाकर वह उस वेश्या से बोले, देखो बहन, यहाँ बहुत गंदे लोग आते हैं, तो क्या तुम कहीं और जाकर रह सकती हो? उनकी बात सुनकर वेश्या गुस्सा हो गई और वह बोली, अरे फकीर, तू मेरे को यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जाएगा, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। कबीरदास जी ने अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वेश्या का घुंघरू की झनकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते हैं तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन और तेज आवाज में करने लगते हैं। भजन कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो लोग उस वेश्या के कोठे पर आते जाते रहते थे वे अब कबीर जी के पास सत्संग सुनने तथा उनके साथ भजन कीर्तन करने लगे। वेश्या ने देखा, ये फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वे सब लोग उस फकीर के साथ भजन कीर्तन की महफिल को सजाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने कुछ विश्वासी पात्र लोगों से कहा, तुम लोग उस कुटिया को जला दो ताकि ये फकीर यहाँ से चला जाए। वेश्या के कहने पर उन लोगों ने संत कबीर के कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलते देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। प्रभु, जब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे, भगवान से रहा नहीं गया। उसी समय वे एक ऐसी तूफानी हवा चलाए कि कबीर जी की जो कुटिया की आग वे तो बुझ गई और उस आग में वेश्या के देखते ही देखते उसका कोठा आग की लपटों से जल गया। वो चिखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगे, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोठा किस प्रकार जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, तू कुछ करता क्यों है? कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी का फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से क्या लेना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर जी की हंसी देख वेश्या गुस्सा होकर आसपास के लोगों से बोली, देखो इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई है वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया है और तुमने मेरा जीवन भर की कमाई की पूंजी नष्ट कर दी। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, तो बहन, तुम फिर से गलती कर रही हो और कहते हैं न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई, तेरे यार ने तेरी यारी निभाई, तो मेरे भी भगवान बैठा है, मेरा भी तो कोई चाहने वाला है। जब तेरा यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो मेरे भगवान तेरे यारों से कम है क्या? कुटिल वेश्या की कुटलाई संत कबीर कुटिया जलाई, श्याम पिया के मन न आई, तूफानी गति दे हवा की वेश्या के घर आग लगाई। श्याम पिया ने प्रीत निभाई, वेश्या समझ गई मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। उस वेश्या को बहुत पछतावा हुआ कि थी मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करे। तब से उस वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान बहुत ही सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का अपमान कभी करने नहीं देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं अपना हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त के साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।